घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में कर के अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाकर हमेशा की तरह शर्तें रखता है। अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोल बेताल कहानी। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम कर के अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक भी कमजोर और आलसी लड़का था और दिन रात अपने देख करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपनों में आते थे और जब वे कोई सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नाव विवाहित दंपत्ति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनाने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिला जाने के बाद वापसी लेने दगड़ू की माँ के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपनों वाली बात कह देता है। वह लड़की अपने माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर बंधु बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपनों वाली वाकया सच में घटित हो जाती है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक के बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले दिन ही चौधरायन उस मकान बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुँचती है। उसे गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता। वहीं पर सपनों की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की माँ को कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कटी सुनकर माँ बेटे को भला बुरा कहा कर वह से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो उसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी ना किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है। देखते देखते रौद्र रूप धारण कर
के पूरा मकान जलकर खाक कर देती है। चूँकि दगड़ू इस बारे में पहले से ही बोल चुका था, इसीलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है, जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहता है कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। दगड़ू रात में ही महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए और दगड़ू चौकीदारी कर जाग जाता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है, तभी उनका रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया और वहां एक व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देता है और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वितरत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उन्होंने दगड़ू के पुरस्कार स्वर्ण कर और दगड़ू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के ऊपर देने कारण हाथ छुड़ा कर वापसी पेड़ पर उतर गया। कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं और यदि आप इसके कोई रोचक किस्से जानते हैं तो हमें ज़रूर भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।